अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, जुल्म की इंतहा 2025 में लोग अभी भी मैं समझता हूं शऊर नहीं रख पा रहे। बहुत से लोग अपनी ताकत के नशे में इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से जुल्म किया जाता है कि वो बंदा चीखता चिल्लाता रह जाता है। लेकिन ये जो फ़िरौन होते हैं, फ़िरौन नुमा ये जो लोग हैं, ये फिर भी तरस नहीं खाते। नाजरीन, हमें एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें हमने देखा कि लड़के को लिटाया हुआ है, उसके ऊपर वो जो शख्स है उसके मुंह के ऊपर पैर रख रहा है, बल्कि उसके बाद उसके फेस के ऊपर चढ़ रहा है, उसको बेल्ट मार रहा है, बल्कि मैं बेल्ट नहीं कहूंगा, मैं समझूंगा कोई डंडा ही था। और इतना मारा है, इतना मारा है नाजरीन, यकीन कीजिएगा कि हम मेरे खुद के आप समझ लें, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। यार भाई अब बस कर जा, अब बस कर जा। 2 से 2.5 मिनट की वीडियो है, सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो रही है ये वीडियो, लेकिन मैं नहीं समझ रहा, मुझे समझ भी नहीं आ पा रही ये जो शख्स है इसको अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। जानेंगे हम सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये वीडियो क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? अब्दुल्ला, ये वीडियो तो अब यकीन करो कि अब एक दिन में 3 दिन आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पुलिस वाले इन अफराद को पकड़ते हैं ना, तो इनके ऊपर इस्तगासा इतना सख्त क्यों नहीं बनाते कि कम से कम 6 महीने तो जेल में रहें। बिल्कुल। अभी आज एक वाकया किया है, कल फिर आ जाता है। अभी तो इस तरह के वाकया से मुझे खपत होनी शुरू हो गई है। मुझे बड़ी टेंशन होती है इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट करते हुए ना, कि अब हमारे चैनल के नहीं प्रोग्रामों के लिए रह गए हैं कि अब कहीं पर तशद्दुद की जाए, वीडियो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, हम प्रोग्राम करेंगे तो एक्शन होगा। ये बड़ी घटिया हरकत है। गरीब आदमी को जो है बांध के जो है उसके ऊपर चढ़ा हुआ, उसके कमर के ऊपर चढ़ के उसको आप बेल्ट कह रहे हो, वो रॉड है, वो जो है ना प्लास्टिक का रॉड उससे पकड़ा हुआ पाइप जो होता है उसके साथ वो मार रहा है। और मुझे पता है कि उसके तशद्दुद कितनी दर्द होती है, वो मारता ही जा रहा है सिर्फ अपनी ताकत के नशे में। जब तक ऐसे अफराद के खिलाफ इनको कोई किसी और केस में नहीं ना मुलव्वस किया जाए, इस केस के मुताबिक अंदर नहीं रहेगा, 2-4 दिन बाद बेल हो जाएगी, तो फिर इसको क्या अंदर जेल भेजने का फायदा? इबरत हो ना इसको मिली, इबरत इसको हासिल करवाने के लिए जो है ना कम से कम 6 महीने इसको जेल में रहना चाहिए। ऐसे अफराद के ऊपर मंशियात के मुकदमे देने चाहिए, इनके ऊपर डकैती की FIR काट देनी चाहिए ताकि ये 6 महीने साल अंदर रहें। ये तो कोई हल नहीं है कि तशद्दुद के केस में वो गया अंदर, 2 दिन बाद बेल हो गई, बाहर आ गया, फिर चौड़ा बन गया। सर ये केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं मुआशरे में? चलें ठीक है, कैमरा रिकॉर्ड है, सामने आ जाता है, लेकिन बढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला, ये वाकयात इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं, बेल जो अगले दिन कोर्ट दे देती है। आज हम वाकया रिपोर्ट करते हैं, कल बंदा जेल जाता है, परसों हम कहते हैं जेल से रिहा हो गया। यही चीज़ें इनके हौसले जो है बुलंद करती जा रही हैं। और इनको पता है, एक तो वीडियो बना के दहशत पूरे शहर पे कि ये बड़े जालिम हैं, तो 2 दिन बाद बेल होगी तो हमारे नाम हो जाएगा, बता लेना शुरू कर देंगे। सर मैंने वो सलमान फारूकी वाले प्रोग्राम में भी आपसे ये सवाल किया था कि इसका हल क्या होगा। आप देखें कराची में भी थप्पड़ मारा, दबाव डाला, उन्होंने माफ कर दिया। मैंने आपको प्रोग्राम में क्या कहा था? माफ कर देंगे। मैंने कहा कल या परसों सुलह हो जाएगी, हो गई ये भी कल या परसों देख रहा सुलह हो जाएगी। ये हो जाएगी। जब सुलह हो जाती है, हौसले इनके बुलंद हो जाते हैं, फिर अगला बंदा भी इस तरह की अटेम्प्ट करने की सोचता है। स्टेट को मुद्दई नहीं बनना चाहिए। स्टेट को मुद्दई अगर बनती है तो केस कोई और डालें, मंशियात डालें इनके ऊपर, 2 किलो 2.5 किलो इनके ऊपर हीरोइन का पर्चा दे 1 किलो का। इन बगैरतों को पता लग जाएगा हम जुल्म किस तरह करेंगे। ये कोई हल नहीं है कि लड़ाई के उस बंदे ने मारने की तशद्दुद की FIR हो गई, अगले दिन कोर्ट ने उसको बेल दी थी, तो कैसे इनके हौसले? जब सर इस तरह के अफराद के ज़हन में ये भी तो बात होती है ना, सिफारिशी कल्चर बड़ा है। हमें उनको पता होता है कि हमने थाने तो जाना नहीं है, SHO है साडा अपना बंदा है, थोड़ा पैसा लाना है, गलबात करनी है, ताल्लुक अच्छा छोड़ देना है, इसलिए तो ये केसेस बढ़ रही हैं। अब्दुल्ला, बात ऐसे प्रोग्राम जब वायरल हो जाते हैं ना, फिर इनकी बेल नहीं होती, फिर इनको जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के बाद अगले दिन इनकी बेल हो जाती है। इसमें सिफारिशी निज़ाम, जब वीडियो वायरल हो जाए ना तो सिफारिश कोई काम नहीं करती, वहाँ पे बंदे को जेल जाना पड़ता है। आप देखें ना वो जो कराची वाला वाक़या है, अगले दिन बेल हो गई क्योंकि उससे बयान हो गए। ये बेचारा गरीब आदमी है जिसको ये मार रहा है। और हमेशा ऐसे वाक़यात गरीबों के साथ होते हैं ताकि वो अगले दिन बयान दे दें। और छोटे हाँ ये पूरे इलाके के अंदर बदमाश बन जाते हैं कि वेला सी फलाने ने ना मारा था डाकी किधर पुट लिया। सही कह रहे हैं। हालांकि इस मुकदमे में इतनी ताकत नहीं होती, ये मुकदमा फजूल होता है। सही कह रहे हैं सर। मैं उसका फेस देख रहा था, बड़ा वो आकड़ और ऐसे जिस तरह फ़िरौन है, और नीचे तो कीड़ियां मुंह के ऊपर दोनों पैर रख के खड़ा हुआ और देख रहा है कि मेरी वीडियो। बस यही है ना, ये ताकतवर होगा बेचारा, कोई मजदूर होगा, उसका नौकर होगा, मुलाजिम होगा, उसके ऊपर मार मार के उसको
ये दहशत डाल रहा है अपने लोगों इर्द गिर्द के जो लोग इसको जानने वाले हैं उनके ऊपर खौफ बर्पा कर रहा है। देखो मेरी वीडियो वायरल भी हुई तो मेरा किसी ने की पुट लिया। सर आप जराइम की बीट के हवाले से मैं बात करूं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सी चीजें आपने नाजरीन के सामने भी खोल के रखी हैं और बहुत से लोग आपसे कहीं ना कहीं वो इल्म हासिल करते भी हैं, आपसे सीखते भी हैं। सर मुझे एक चीज बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, कौन सी नई अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, क्या ऐसा कानून लागू किया जाए कि इस तरह के कम से कम जो अपराध हैं दोबारा ये कार्रवाई ना कर पाए, वीडियो ना बना पाए, क्योंकि आप कहते हैं कि बेल होती है छूट जाता है, इसका हल क्या हो सकता है चर्च वगैरह के अलावा? हाल यही है, किसी और जो है ना गुमनाम एफआईआर के अंदर इनको फिट कर दिया जाए और दोबारा इनको जेल भेजे। उस पुराने मुकदमे में कोई डकैती की एफआईआर, को कत्ल की, कोई जना बिल जबर की, उसके अंदर नामालूम मुलजम नहीं होते, जिम्नियों के अंदर निकाले, खाता पूरा करे, उसको डाल दे। इंक्वायरी चल गई फिर सर, वो इंक्वायरी में कैसे साबित करेंगे? बाकी लोगों को फिट कर देते। अब्दुल्ला ये पुलिस वालों को चाहिए अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है ना, उनको पता कि इस केस में बेल हो जानी है, उसको पुराने किसी मुकदमे में फिट करके जेल भेजा, रूल से 5-6 महीने, फिर देखना ये काम कैसे ये जो है ना बात आते हैं लोग। इंक्वायरी वगैरह नहीं होगी, इंक्वायरी हो भी जाए 6 महीने ले जाती है इंक्वायरी, आपका मतलब 2 दिन में फैसला हो जाए। बंदा पेंडे तो पड़ जाएगा ना, उसको केस में बेल करवानी पड़ेगी, पुलिस ने गुनाहगार किया हुआ है, ये 5-6 महीने का झटका पड़ेगा तो लोग बात आएंगे, वरना कहाँ बात आएंगे। सही कह रहे हैं सर, आप नहीं समझते इस तरह के अफराद के लिए वकीलों को भी नहीं हामी भरनी चाहिए कि हम आपका केस नहीं यार, वकीलों को हामी, ये अनरेलिवेंट बात है, वकील हो जाते हैं। वकील तो आपको बड़े से बड़ा काम कर लो, वकील आपको फिर भी मिल जाएगा, नहीं तो कोर्ट आपको सरकारी वकील दे देगी। ये कोई बात ही हल नहीं है। हाल यही है कि गुमनाम एफआईआर के अंदर इनको फिट करके जेल भेज दें। इंक्वायरी में भी 5-6 माह लग जाते हैं, 5-6 महीने लग जाते हैं, झटका उसको लग जाएगा 5-6 महीने का। हाँ जी, आप क्या समझ रहे हैं इस फर्द को सजा मिलेगी? और नहीं, सजा इस केस में काम पता ही नहीं चल रहा कौन सा इलाका है, और मैं पता चल जाएगा, अभी तो चलेगा, हर बंदे को पता लग जाएगा कहाँ का ये बंदा, देखना उसे होता क्या है। तो ये जो है ना सजा नहीं इस केस में इसको। क्यों सर? वो केस ही कुछ नहीं है भैया, तशद्दुद कर रहा है बस। सर फिर कल को मैं भी जाके किसी को मारूं, उसकी वीडियो हाँ तो जेल जाकर आपकी बेल हो जाएगी। सर ये फिर मुआशरा किस तरफ जा रहा है? मुआशरा जिस तरफ जा रहा है कानून के मुताबिक ही चल रहा है मुआशरे ने। अब ये बगैर कानून के हट गए, यही हाल है जो मैंने आपको बताया, किसी पुरानी जो डकैती के मुकदमे में, कत्ल में, जना बिल जबर में इसको फिट करके जेल भेज दें। कानून में अमेंडमेंट्स नहीं की जा सकती? नहीं, कानून में इस केस के हवाले से कोई अमेंडमेंट नहीं की। मैंने तो बड़ा सुना है बचपन से, जब पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ता था, कि रियासत के किसी शहरी के खिलाफ कुछ हो तो उसके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके पास बड़े हकूक होते हैं, राइट्स होते हैं। नजर नहीं आ रहा यार, वो केस की नोयत पर डिपेंड करता है, हर केस में नहीं होता है। ये जो केस है ये मार कुटाई का केस है और वीडियो वायरल करने का अलग से जुर्म है। ये दोनों केस बेल हो जाएगी, आफ्टर अरेस्ट बेल हो जाएगी। बहरहाल नाजरीन, मतलब सर यही हमारा प्रोग्राम का भी मकसद आज फिर एक ना उम्मीदी ही है कि आइंदा भी आने वाले दिनों में हम इस तरह के प्रोग्राम रिकॉर्ड ही करते रहेंगे। हम सिर्फ बोलने की हद तक रह जाएंगे, बोलने की हद तक रह जाएंगे, लोगों को बताते रहेंगे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या बात है, बिल्कुल नाजरीन, आज हमने ये प्रोग्राम किया, 2 दिन बाद हम करेंगे, कभी कसूर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। मतलब इसका एक परफेक्ट, इसकी जो एक टारगेट पॉइंट है वो नहीं हमें मिल पा रहा, हमें समझ नहीं आ पा रही। शायद चौधरी साहब ने तो अपनी एक राय दी है कि इस तरह के अफराद के ऊपर आप इस तरह के केसेस फिट कर दें, इनको लग पता जाए। मैं भी समझता हूं कहीं ना कहीं बात सही है, क्योंकि इंक्वायरी भी करेंगे, 5-6 माह लग जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मजीद हमारी जो अदालतें हैं उनको, उसमें जो बड़े माहिर कानूनदान वहां पे बैठे हुए, उनको चाहिए कि इसके बारे में लाजमी सोचें, क्योंकि मुआशरे में दिन ब दिन ये वाकयात बढ़ रहे हैं, मुआशरे में बिगाड़ आ रहा है। नौजवान लड़का हो, बच्चा हो, कभी हम देखते हैं बुजुर्ग के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद ये जो अफराद होते हैं, सर की बात सही है कि अपने जो इलाका होता है वहां पे मजीद रोब डाल देते हैं और उन्हें कहते हैं सानू पूछने वाला केड़ा है। इसके खिलाफ लाजमी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कानून को भी इसके हवाले से काफी सख्त किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।